अपने रिकॉर्डिंग सेल्फ। स्टार्ट कर दी है, बस एक। जी, तो इस लिहाज से हम टॉपिक के नेम से क्लासेस बना रहे हैं। तो किसी को ना फिर फाइंड करने मुश्किल, उसे जो टॉपिक पढ़ना होगा वो वहां जाके देख हाँ, लेगा। ये सबसे बेस्ट है। स्क्रीन शेयर करो ब्रो। तो क्या और इंट्रो भी साथ में। इंट्रो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसैर है। मैं PIC प्रोग्राम बैच 62 क्वार्टर 1 का स्टूडेंट हूँ। और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। हम PIC प्रोग्राम में अप्लाइड जनरेटिव AI का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने पाइथन पढ़ी है। तो ये पाइथन की एक न्यू प्लेलिस्ट है जिसमें हम पाइथन के ऊप के कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करेंगे। लास्ट क्लास में सर ने हमें ऊप पढ़ाया था, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है ऊप की, जिसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट का पढ़ेंगे कि ऊप में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊप ऊप किस लिए यूज होती है ये मैंने कल लेक्चर भी दिया था। तो अगर आप सिंपल सी बात करें कि अगर हमने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कॉपी करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसकी एब्रीविएशन है ऊप की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज यूज टू कॉपी द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इन आवर कोडिंग। ठीक है, हम पहले इसमें ज्यादा थ्योरी है, तो पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इन कोडिंग। अब ऑब्जेक्ट कौन कौन से, इसमें ना दो चीजें होती हैं। आपने ऑब्जेक्ट्स की दो चीजें कॉपी करनी होती है, एक उसके एट्रीब्यूट्स और एक उसके एक्शन। दूसरे होते हैं उसके एक्शन। ठीक है, एक उसके एट्रीब्यूट्स, दूसरे उसके एक्शन। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? अगर मैं ह्यूमन को एक ऑब्जेक्ट मान अगर ह्यूमन को एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करें, तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे उसका नेम, उसकी ID, उसका कलर, उसका स्किन कलर, हेयर कलर। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, और उसके एक्शंस क्या होंगे? जो वो काम करता है, मीन्स के रीडिंग करता है, रनिंग करता है, ईटिंग करता है, वॉकिंग, ये सारे उसके एक्शंस हैं। तो हमारे हर ऑब्जेक्ट के ये दो एट्रीब्यूट्स होंगे, एक उसके एट्रीब्यूट्स, एक सॉरी ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। एक उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और दूसरा उसके एक्शंस होंगे। अब आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, सब लोग एक एक ऑब्जेक्ट बताएंगे रियल लाइफ में से मुझे, और उसके एट्रीब्यूट्स भी बताएंगे, उसके एक्शंस भी बताएंगे, ताकि आपको समझ लगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसको हमने कॉपी करना है। कोई एक एक ऑब्जेक्ट का नेम ले, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स बता दें और कुछ उसके एक्शंस बता दें कि ये इसके एक्शंस है, ये इसके एट्रीब्यूट्स है। बता सकते हैं कि नहीं जैसे कि बताएंगे? कार होती है इसमें, ठीक है। हाँ, कार होगी, कार के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? कार का कोई नेम होगा, कोई इसका मॉडल होगा, कोई कंपनी ठीक का है, नेम होगा। उसके एक्शन। तो उसकी एक्शन, ये कोई चल सकती है, वो ब्रेक लग सकती है, रीफिल हो सकती है। ठीक है, ये उसके एक्शंस हो गए। कोई और ऑब्जेक्ट बताएं, कोई और पर्सन। और इसी तरह लैपटॉप। लैपटॉप हो गया। हाँ जी बाबू भाई, इसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इसमें ब्रांड हो गया, इसका मॉडल हो गया, बिल्कुल। इसका कलर हो गया। एक्शन। एक्शन मतलब वर्किंग, कंप्यूटर की जो हम वर्किंग होती है। हम गेम्स खेल सकते हैं इस पे, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम मूवीज देख सकते हैं, इसकी काफी ज्यादा वर्किंग है। ये इसकी कीबोर्ड वगैरह जो है वो इसकी एक्शन में आएगा। जो जो ये काम कर सकता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जिन चीज से आइडेंटिफाई होता है, बस ये सिंपल सी एट्रीब्यूट, जिस चीज से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, एक्शन जो ये काम कर सकता है। ठीक है। ठीक है। मतलब जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे जो सेम कैटेगरी के। जी जी। अब एट्रीब्यूट्स हर लैपटॉप पे डिफरेंट होंगे। हर ऑब्जेक्ट के, अगर आपने एक लैपटॉप लिया लेनोवो का, उसके स्पेक्स डिफरेंट होंगे। स्पेक्स से वो आइडेंटिफाई होता है ना। हम जाते हैं कि स्पेक्स चेक करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं। हम जो भी चीज खरीदने जाते हैं उसके एट्रीब्यूट चेक करते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं। सेम भी होते हैं, ये नहीं कि सेम नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम डिफरेंट ही होते हैं। अगर आप एक बिल्कुल ही सेम लैपटॉप ले रहे हो तो उसके एट्रीब्यूट सेम ही होंगे। मीन्स के उसके स्पेक्स वगैरह अगर सेम ले रहे हो तो उसके सेम भी होंगे। लेकिन आपने बस ये चीज माइंड में रखनी है कि एट्रीब्यूट्स वो चीज जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? लिनोवो का है, इसकी ये रैम है, इसकी ये मेमोरी है, इसका ये मॉडल है, तो इसको आइडेंटिफाई हम ऐसे ही कर सकते हैं ना। जी जी। तो इसके एक्शंस इसके होंगे कि एक्शन तो सेम ही होते हैं ज्यादातर। कुछ कुछ लैपटॉप के एक्शन डिफरेंट होते हैं, मीन्स के कुछ में आप गेमिंग कर सकते हो, कुछ में गेमिंग नहीं कर सकते। ये एक्शन तो डिफरेंट हो रहे हैं ना। हम्म। कुछ वाटर प्रूफ होते हैं, तो वो भी उसके है कि उसकी एक फंक्शनैलिटी है कि वो वाटर प्रूफ है, वो खराब नहीं होगा। ऐसे ही है।
चले अब कोई और ऑब्जेक्ट बताए भाई, ये इंटरेक्टिव सी। स्टूडेंट भी हो सकता स्टूडेंट 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 की एट्रीब्यूट्स बताएं और एक्शंस बताएं। स्टूडेंट क्या, नेम, फादर नेम, उसका रोल नंबर जी ठीक हो गया, और क्लास वगैरह। ये हो और गया उसके जो वो एट्रीब्यूट। सब्जेक्ट एक्शन, पढ़ रहा जो कोर्सेज वो पढ़ रहा है वो उसके हो गए फंक्शंस। हाँ नहीं नहीं, फंक्शंस होते हैं जो वो काम कर सकता है ना, आप सिर्फ कोर्सेज को क्यों ले रहे हैं? स्टूडेंट क्या कुछ कर सकता है? स्टूडेंट हर चीज ही कर सकता है, वो राइटिंग कर सकता है, रीडिंग कर सकता है, अगर हम जी स्टूडेंट को जी क्राइटेरिया में, रीडिंग करता है, राइटिंग कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, मीन्स के सारे उसके एक्शंस में आ गए ना। आप सिर्फ सब्जेक्ट पे ना रहे, जी आप जी वो ओवरऑल देखें ना कि ओवरऑल क्या काम कर सकता है। ठीक है, कोई और, जी कोई और पर्सन आगे बताए, कोई और पर्सन। ये इंटरेक्टिव सेशन ज्यादा होगा तभी हमें सीखना आएगा, वैसे तुम सीखोगे। जैसे कि चेयर है। मिनाहिल के अलावा, मिनाहिल आपके अलावा किसी और को करने दो, एक एक करके सारे बताए ना, हमने भी नहीं बता दिया है। आगे खुरम। सर एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन के ब्रांड, मॉडल और ठीक है, कंपनी, ये उसकी हो गया कैपेसिटी, उसके उसकी कैपेसिटी हो एट्रीब्यूट्स। सकती है, कितनी कैपेसिटी उसमें उसकी पैसेंजर कैपेसिटी बैठ सकते हैं। होती है फ्लाई करना, फ्लाई अब करना उसके और एक्शन हो एक्शंस, गया, एक्शंस क्या है उसके? फ्लाई करना हो गया। ओके, फ्लाई कर सकते हैं, उसमें हम चीजें लोड कर सकते हैं कि वो लोडिंग के लिए यूज हो सकता है, ऐसे ही है। क्लास चल रही हाँ ये तो बस ठीक है। एट्रीब्यूट के नहीं आएगा जो फंक्शन डिफरेंट होता है। देखिए फिर कार्गो लोडिंग, प्लेन और होता है और अच्छा नहीं नहीं, जनरल होता वो देखिए हम दूसरे प्लेन में चीजें लोड कर, पैसेंजर लोड करके लेके जाते हैं ना। गलत आप इन डेप्थ नहीं जाएंगे, कार आप तो डिफरेंट कर रहे हैं ना उन चीज, उनके एक्शंस पे भी डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा क्योंकि एक्शंस भी हर मैंने कहा ना, जैसे हम लैपटॉप को बताया, कुछ गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, कुछ सिंपल लैपटॉप्स होते हैं, तो आप उनके एक्शन से भी उनको स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप उनके एट्रीब्यूट से उन्हें स्पेसिफाई कर सकते हो, उनके एक्शन से भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट के ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्शंस हैं। हमने बस ये देख रहे हैं इस टाइम के एक्शंस क्या हो सकते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। आगे हम जाके स्पेसिफिक भी करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके पर्टिकुलर यही एक्शन सिर्फ यही कर सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये एक्शंस नहीं कर सकता, और ना उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, हम जाके आगे आइडेंटिफाई करेंगे इनको। अभी बस आप ये माइंड में रखें कि व्हाट आर एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट आर एक्शंस। ठीक हो गया और भाई? अच्छा, और कौन बैठा है? उमर भाई, मुस्तफा भाई, दोनों सोए हुए हैं। ताहिर भाई तो आता होना है। बैट होता है उमर भाई, मुस्तफा भाई, बैट होता है उसकी उसके उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स। उसकी वुड, उसकी लकड़ी, उसका उसकी ब्रांड, क्वालिटी, गुड क्वालिटी होगी, ब्रांड हो और गया। उसका ब्रांड, उसका जी उसकी ग्रिप, सही हो गया, ये और एक्शंस उसके? एक्शन उससे हम खेल सकते हैं, मार सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं। ठीक हो गया, मीन्स कि आपको सबको आइडिया हो गया कि कंपेयर एक्शन होता क्या चीजें हैं और एट्रीब्यूट क्या चीजें हैं। ये आइडिया हो गया ना कि एक्शन क्या होते हैं और है। एट्रीब्यूट क्या अभी जो होते हैं। वुड है वो तो तमाम बैट में सेम सिमिलर होते हैं। आमिर भाई क्या कहा? आमिर भाई कहाँ सिमिलर होती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वुड्स होती हैं। बाबर भाई, हाँ बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की वुड्स होती हैं, सिमिलर कहाँ होती है? ठीक है। जी, मुस्तफा भाई आपने बता दिया है। इस और कोई बताना चाहेगा कि मैं आगे चलूं फिर? मैं बस आपको मैं कंसेप्ट दे बताऊं दिया थोड़ा कि, सा। जी जी बताएं बताएं, सारे बताएं, मैं तो खुद का है। क्या उजैर भाई, हम एक ही पर्सन मतलब लेते हैं ऑब्जेक्ट। जी एक हो सकता है स्टूडेंट, एक हो सकता है क्रिकेटर। हम्म। तो जो स्टूडेंट हो सकता है उसके पास ईट, वाक और स्लीप। और जो क्रिकेटर है, उसके एक्शन है। जी जी, जी क्रिकेटर के पास भी ईट, वाक, स्लीप ये सेम हो सकता है। बिल्कुल। तो जो उनके एट्रीब्यूट्स होंगे ना, हम्म। वो स्टूडेंट होगा वो मेरा स्टडी कर सकता है। नहीं नहीं, स्टूडेंट देखें, आप एक्शन ही है ये, आप एक्शन के डिफरेंट कर रहे हो। स्टूडेंट स्टडी कर सकता है, क्रिकेटर जो है ना, उसके एक्शंस क्या होंगे, वो प्ले करेगा। स्टूडेंट क्या है, वो वो स्टडी करेगा। आप उनको ओके, डिफरेंशिएट कर सकते हो एक्शन की बेस पे भी, आप उनको जी एट्रीब्यूट्स की बेस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप उनको एक्शंस की बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जी जी ओके। तो आप जो बात कर रहे हो ना, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमन हूँ, तो मैं स्टूडेंट भी हो सकता हूँ, मैं क्रिकेटर भी हो सकता हूँ, ऐसे ही है। तो जी मैं सन भी हो सकता हूँ, मैं फादर भी हो सकता हूँ, मेरे डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं
डिफरेंट कैरेक्टर में, ऐसे ही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा आता है पॉलीमॉर्फिज्म का, कि आपका ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसके हर जगह एक्शन डिफरेंट हो रहे हैं, उनके हर जगह एक्शन डिफरेंट। आगे जाके हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये थोड़ा सा बताया बस। बस ये सारे ये सारा पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एट्रीब्यूट्स और एक्शन में डिफरेंट पता लग गया क्या होता है, कि कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से एक्शंस होते हैं। ठीक है, समझ लगी सबको? हेलो जी लगी। जी। जी जी क्लियर। अब आप थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, पाइथन में हम एट्रीब्यूट्स को डाटा में और एक्शंस को मेंबर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को डाटा मेंबर्स और एक्शंस को मेंबर फंक्शंस। इनके और भी बहुत नेम है, इसके और भी नेम आएंगे आगे, इसके भी और नेम आएंगे आगे। ठीक है, इनको मेथड्स भी कहेंगे हम, इनको हम और भी कुछ कहते हैं, और भी नेम आएंगे आगे आगे पढ़ेंगे तो नेम सारे आते रहेंगे आगे। ठीक है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पीछे यही रखना है कि ये है एट्रीब्यूट्स, ये है एक्शंस। ठीक है, मैं आपके सामने जब क्लास बनाऊंगा तब आप लोगों ने बताना है कि मैं जो चीज लिख रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास से, कि एक क्लास क्या होती है। हमने एट्रीब्यूट्स, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पढ़ लिया कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं। हमने एक रियल लाइफ वर्ल्ड को, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कॉपी करना होता है। हमने ये भी देख लिया कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कॉपी करते हैं। ठीक है, हम सबने डॉकर पढ़ा है, काफी शायद किसी ने ना पढ़ा, उसमें हम एक, जब हम कोई कंटेनर बनाते हैं तो हम एक इमेज पुल करते होते हैं जुबंटो के नेम से ना, तो हम इमेज का यूज करते हुए कंटेनर बनाते हैं, ऐसे ही है। जी जी जो वहां पे इमेज का कॉन्सेप्ट है ना, वही सेम क्लास का कॉन्सेप्ट है। हम क्लास को यूज करते हुए, जैसे हम इमेज को यूज करते हुए कंटेनर बनाते थे, हम यहाँ क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। थोड़ी सिमिलरिटी समझ लेगी कि हम क्लास को यूज, वहां पे हम सिर्फ एक बार इमेज पुल करते थे और मल्टीपल कंटेनर बनाते थे, ऐसे ही था ना। एक बार इमेज पुल कर ली, बाद में कंटेनर बनाते जा रहे हैं उसके, हर बार डिफरेंट कंटेनर बन रहा है, ऐसे ही था। मुझे एक अब फंक्शन पहले इसी बना तरह दिया हम फिर उसके एक बार बाद क्लास बनाएंगे। अब अबर भाई आपकी वॉइस कर रही है। मतलब एक अबर भाई मतलब एक फंक्शन बनाना फिर से यूज करना। आपकी वॉइस फिर नहीं समझ लगी, मुझे भी बताएगा अबर भाई मैं क्या कह कह रहा रहे हैं। हूँ प्रैक्टिकल वर्क करने का कह रहे हैं। जी जी मैं करता हूँ, प्रैक्टिकल वर्क भी करता हूँ, मैं बात चीजें रिपीट करूंगा, अभी मैं वैसे बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वर्क भी करूंगा। तो अभी बस थ्योरी समझे कि जिस तरह हम एक इमेज को पुल करके मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते थे ना उसमें से, और वो हर कंटेनर की आईडी डिफरेंट होती थी, इसी तरह हम एक क्लास को यूज करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और वो हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा दूसरे से। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है क्लास का, कि क्लास से क्या चीज है। अब अगर क्लास को रीड करें, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट से हम, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक हाउस बनाना हो, अब हाउस को आप कंसीडर कर ले एक ऑब्जेक्ट है, उसको बनाने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए जो बनाते होते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट है वो एक क्लास है, हमने ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसे कहते हैं हम होम। ठीक है, अगर मैं अब आपको करके भी दिखाऊं थोड़ा सा, ऐसे मेरे साथ साथ करना था। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास बनाई है होम के नेम से, यहाँ पे होम के नेम से नहीं, ब्लूप्रिंट के नेम से क्लास बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि जब भी क्लास बनाने का तरीका ये है कि आप क्लास लिखेंगे, ठीक है, स्पेलिंग सिंपल सी क्लास, और आगे क्लास का नेम लिखेंगे। और एक चीज याद रखनी है कि हमेशा क्लास का नेम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा क्लास का नेम कैपिटल से स्टार्ट होता है, मीन्स के फर्स्ट वर्ड कैपिटल। ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट के नेम से क्लास बनाई, ये आगे नीचे, ये जो लिख रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, डेफ मिनट और ये चीजें क्या है। ठीक है, ये हम साथ साथ सीखते जाएंगे। तो अब मैं ना ब्लूप्रिंट बना लिए, क्लास बना लिए, अब मैं कुछ एट्रीब्यूट्स लिखने लगा हूँ, अब मैं कुछ चीजें लिखने लगा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस घर का, हम ना कार की बनाते हैं, कार की सेंस ज्यादा बनेगी। क्लास की कार की क्लास बनाई, नीचे कार का मैंने ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ कि ये कार ऐसी होगी दिखने में। ठीक है, उसका कोई कलर होता है रेड, कार के आगे ब्रैकेट्स नहीं डाले। नहीं नहीं, यहाँ ये ब्रैकेट्स ना आनी अभी, वो ब्रैकेट्स वाला सीन इनहेरिटेंस में जाके आता है बाबर भाई। हम वो ना फंक्शन में आराम, जी जी, वो फंक्शन में डालते हैं। वो हम फंक्शंस में डालते हैं, और जब हम क्लास के आगे भी ब्रैकेट्स डालते होते हैं, लेकिन जब हम इनहेरिटेंस में जाते हैं तब हम डालते हैं। जी, तो
क्लास सिंपली एक ब्लूप्रिंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्लूप्रिंट है, हम ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ये रेड हमने क्लास बना ली है, अब हम उसके ना, ये रेड क्या है, रेड का कलर में कलर देना था, कलर तो कार का कलर होता है, कोई उसका कोई मॉडल होता है, बस ऑटो हो सकता है, उसका कोई मॉडल होता है, कंपनी हो सकती है उसकी, ठीक है। कलर आ जाए भाई, हाँ मॉडल आ गया, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है, कार के नेम से, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, ठीक हो गया। आप ये लाइन आप इग्नोर कर दें, ये लाइन में क्या लिखा होगा, आप बस ये लाइन देखें, तीन है, ठीक है। मैंने एक कलर लिया है, मॉडल लिया है और कंपनी ली है, उसके तीन एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं कि इस जो क्लास है इसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं कार के, इस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके तीन एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका कुछ कलर होगा, उसका कुछ मॉडल होगा, उसकी कोई कंपनी का नेम होगा, ठीक है। कंपनी नेम कर लेते हैं, तो चलिए कंपनी एन कर लेते हैं ना, वो कंपनी एन मतलब कंपनी नेम, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, कंपनी एन और कंपनी एन, ठीक है। तो हमने कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए, अभी हम कोई एक्शंस नहीं बना रहे उसके, ठीक है। अब हम इस क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हम कॉल नहीं करते होते फंक्शन को, फंक्शन कॉलिंग आती है सबको, इसी तरह हम इस कार को कॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कार वन के नेम से, ठीक है। कार वन के नेम से वेरिएबल बनाया, और इसमें मैं ये कार क्लास को कॉल करूंगा, इसको मैंने कॉल किया कार को। फंक्शन को कॉल करते हुए क्या देते हैं, हम पैरेंथेसिस देते हैं ना, तो यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस देनी है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार वन के नेम से, ठीक है, और उसमें कॉल कर ली है कार के क्लास, कॉल कर लिए, ये वाली क्लास मैंने कॉल कर ली। अब ये हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जिसमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे। अब हमने ये एट्रीब्यूट्स देने हैं उसको, अब हम एक एक करके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देंगे उसको। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है, रेड, ठीक है। उसके बाद उसके ये आ भी गए, ये जैसे आते होते हैं ना आर्गूमेंट्स आते होते हैं। उसके बाद उसका मॉडल है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ उसका 2024 मॉडल है, 23 चले, और कंपनी है होंडा। एक क्लास का जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई कार के नेम से, जो एक ब्लूप्रिंट था, उस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। हमारी ये जो कोडिंग होती है ना, ये ऊपर वाली क्लास वाली, ये हाइड होती है, हम सिर्फ ये देखते होते हैं। देखिए हमने कार ऑब्जेक्ट बनाई, उसमें से उसे एक पीछे कार क्लास बनी हुई, उसे कॉल किया, और उसमें उसके तीन एट्रीब्यूट्स दे दिए। इसी तरह हम इस क्लास को यूज करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और बना दूं, इसको चेंज करता रहता हूँ, कार टू, कार थ्री, कार फोर, ठीक है। इसको रेड भी ज़्यादा ही कर लिए, दो कर लेते हैं बस, कार वन और कार टू कर लेते हैं, और वाइट कर लेते हैं इसको, इसको 24 कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं, चलें, और इसे कर लेते हैं क्या बेटा नहीं, कोई भी टेस्ला कर लेते हैं, टेस्ला कर लेते हैं। अच्छा, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बनाया है कार क्लास को यूज करते, मीन्स के वो ब्लूप्रिंट यूज करते हुए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को, बाबर भाई या किसी और को? नहीं क्लियर है। भाई जी जी मेरा एक ये क्वेश्चन है। फंक्शंस की तरह ही लग रहा है कि ये जी जैसे जी, जैसे फंक्शन हम फंक्शन में हम बनाए थे फिर आर्गुमेंट्स बाद में देते कार। होते हैं, जैसे हम फंक्शन में आर्गुमेंट्स देते होते हैं, ये आर्गुमेंट्स ही दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हो। ये इसको बताऊंगा, ये कंस्ट्रक्टर होता है, क्या होता है। हाँ जी, आप बाबर भाई बताया। अच्छा, आपने भी बताया कि ऊपर वाला मतलब हिडन होता है क्लास वगैरह जो है, जी जी, तो हमें ये हम पहचान कैसे होगी कि ये क्लास है? यूजर से हिडन कर सकते होते हैं यहाँ इसको, पे जो है ना ऐसे। एक बात मैं क्लियर जी कर दूं। पहले थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा कि ये फंक्शन की तरह है, तो फंक्शन एक अलग चीज है, क्लास एक अलग चीज है, इसको आप हमेशा माइंड में रखें। क्लास भाई उजैर ने बताया कि ये ब्लू प्रिंट है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। फंक्शन एक सिंगल एंटिटी होती है जो एक काम करने के लिए लिखा जाता है। उसके अंदर आप कोई ऐसी चीज नहीं रख सकते कि उससे आप किसी और चीज को जनरेट कर दो।
बट क्लास हमारे पास एक ऐसी टेम्पलेट, एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसके जरिए से हम लाखों हजारों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो एक्शंस होते हैं वो भी हम उसी क्लास के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। इट मीन्स क्लास के अंदर हम जो फंक्शन लिखते हैं उनको मेथड्स बोलते हैं। तो क्लास के अंदर तो फंक्शन आ सकता है, बट किसी फंक्शन के अंदर क्लास नहीं आ सकती। तो फंक्शन के क्लास इज बाहर टोटली समथिंग एल्स देन फंक्शन। तो आगे इस जाके बात को हम आप हमेशा याद रखें। ताहिर भाई आगे जाके हम ऐसे फंक्शन भी पढ़ेंगे। हाँ जी, बस वो क्लियर मैं कर रहा था कि फंक्शन और क्लास ये टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। डिफरेंट है। अगर आप इस चीज को फंक्शन कह रहे हो ना कि ये फंक्शन बनाया आपने, तो ये भी फंक्शन नहीं है, इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमने डेफ जरूर लिखा हुआ है, ये देखिए डेफ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे हमने कोई भी फंक्शन का नेम कभी नहीं लिखा। लिखा है कभी ऐसे? कभी नहीं लिखा ना। और ना ही इनिट, और ये इसकी स्पेसिफिक वर्ड है, आप इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। आप यही लिखना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, मीन्स के बनाने के लिए क्लास कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसे। अगर हम इसको तो आगे वैल्यू आपने कलर 3 मतलब क्यों लिखा है? क्या कहा अपुर भाई? कलर 3 मतलब क्यों लिखा है आपने? ऊपर सॉरी आप 3 मतलब कलर लिखा है, कलर मॉडल, ये 3 मतलब लिखे हुए हैं। देखिए, ये मैंने वेरिएबल बनाए हैं, उनमें वैल्यू स्टोर करवाई है। ये वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू स्टोर हो रही है, तो मैं यहाँ वैल्यू दूंगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जाके स्टोर होगी, और इस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। अब मैं इनको ये प्रिंट करवाने हमेशा के सेम ही रहेंगी? जी ये हमेशा सेम ही रहेंगी, एक जैसे नहीं ही नहीं, आप रहेंगी? चेंज कर सकते हो, ये वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हो। सेल्फ डॉट, यहाँ पे आप कलर 1 लिख लो, ठीक है, यहाँ पे मॉडल 2 लिख लो। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, आप जो भी कोडिंग देखोगे ना, उसमें ये दोनों सेम लिखे होते हैं कि हमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, ये एक वेरिएबल है जिसमें हम कलर की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, ये एक वेरिएबल है जिसमें हम कलर की वैल्यू जो यूजर देगा यहाँ पे ना, उसको स्टोर करवा रहे हैं। अगर हमने इसको प्रिंट करवाना हो इस चीज को कि यूजर ने जो वैल्यू दी है कार 1 की, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट, हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट कार, ओ सॉरी, कार 1 को फंक्शन जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको उसको सिलेक्ट करेंगे, डॉट लिखेंगे, और जो जिसपे कलर स्टोर करवाया था, कलर 1 में स्टोर करवाया मैंने कलर, ऐसे ही है। इसको प्रिंट करवा अच्छा लेंगे, जी। देखिएगा क्या आता है। रेड आ गया, ठीक हो गया। सही, तो हम वापस, मेरी वॉइस आ रही है ना? क्लियर मेरी वॉइस? यस यस यस। ये क्लियर है। तो बाबर भाई, ये एक वेरिएबल है जिसमें हम कलर की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, जो कलर यूजर देगा। ठीक है, ये सेम होना चाहिए ऊपर, जैसे जैसे ऊपर कलर लिखा है ये नीचे सेम होना चाहिए, क्योंकि यही वैल्यू स्टोर करवानी है हमें। ये आप डिफरेंट कर ठीक हो, सकते हो, ये वेरिएबल है, आप इसको, जो लेकिन बेस्ट, सेल्फ के आगे लिखा हुआ वो कुछ चेंज हो सकता है हाँ डॉट जी, के ये जो साथ? सेल्फ के आगे लिखा हुआ ये चेंज हो सकता है, ये नहीं चेंज हो सकता। ये अगर ये चेंज करना है आपको, ऊपर भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, ये और ठीक है। ये सेम होंगे, जैसे मॉडल और ये मॉडल सेम लिखा हुआ है, कंपनी नेम और कंपनी नेम सेम लिखा हुआ है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है ठीक कि है। आप दोनों को सेम रखो, जो पीछे है उसको भी, जो आगे है उसको भी। ठीक है, क्योंकि जब चैट जीपीटी से आप कोई ठीक भी है। ऊपर कोड मांगो, वो सेम लिखा होगा, बिल्कुल सेम लिखा होगा उसमें, दोनों सेम लिखे होंगे, सही। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने जैसे ही वहां पे कलर किया है ना, 1 खत्म कर दिया है, तो ये एक्सेस नहीं कर रहा उसको। अगर मैं इसको चलाऊं तो इसने कहना है भाई ऐसे नेम तो कोई है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है जो इसको आप एक्सेस कर रहे हो। मैं इसको रन करता हूँ अगर, ये देखिए, कार ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, ये यहाँ पे भी उसने बताया है कि इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है कलर 1 के नेम से। डिड यू मीन कलर, उसने बता भी दिया है कि आपका मतलब है कलर, आपने ऊपर कलर ठीक। डिफाइन किया हुआ है। ठीक हो गया, और ये देखिए जो मैं आपको अभी कहता आ रहा हूँ कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं सारे। ठीक है, जी। ये हो गए हमने एक क्लास बनाई, उसके उसको यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स बना लिए, यहाँ तक कोई मसला? नहीं, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक्शंस भी बनाते हैं। ठीक है, कार के एक्शंस होते हैं, हम फंक्शन बनाएंगे, एक्शन सारे फंक्शंस में बनेंगे, मीन्स कि हम जो जो फंक्शन है उनके
जो जो एक्शन है उनके फंक्शंस में आते जाएंगे। ठीक है, अब ये ड्राइविंग करती है, मैं ड्राइविंग के नेम से फंक्शन बना लेता हूँ एक। ये सेल्फ को भी अभी छोड़ दे, सेल्फ को लिखा है, सिंपल सी बात है, एक पाथ है, पाथ को लिखने के लिए। ठीक है, मैं फंक्शन बनाया कार इज ड्राइविंग। उसके बाद क्या करते, फंक्शन क्या हो सकता है, लोडिंग, लोडिंग का फंक्शन बनाया। इसमें मैं एक पैरामीटर भी दे लेता हूँ, यहाँ मैं देता हूँ बॉक्स, नहीं क्या करूँ पैरामीटर, कोई भी मटेरियल कर लेते हैं, मटेरियल नेम का पैरामीटर दे। ठीक, ओके। अब हमने दो एक्शंस भी बना लिए इस क्लास में। अब देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शंस कॉल किए हैं ना, और फंक्शंस बनाए हैं ना, तो इन दोनों को यूज करते हुए फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। मैं कार1 लिखूंगा, सिंपल सा कार1 लिखूंगा, कार1 डॉट फंक्शन क्या बनाया है इसका मैंने, देखिए जो फंक्शन बनाया होगा उसके पीछे ये आ रहा होगा, ये बॉक्स था। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स है उसके पीछे ये ब्लू का बॉक्स आ रहा होगा। आपने ये दो फंक्शन बनाए हैं इसके, एक ड्राइविंग एक लोडिंग, ऐसे ही है। मैं ड्राइविंग का फंक्शन कॉल कर लेता हूं। अब देखते हैं क्या आता है। ओहो, मैंने वहां पे बोल लगाया, ये द कार इज ड्राइव, उसने फंक्शन के अंदर जो एट्रीब्यूट लिखा हुआ तो जो हमने वैल्यू डिफाइन की हुई थी, प्रिंट द कार इज ड्राइविंग, उसने उस चीज को एक्सेस कर लिया। एक ऑब्जेक्ट ने क्लास के अंदर जो हमने एक्शंस बनाए हुए थे उनको एक्सेस कर लिया इजीली। ठीक हो गया। जी हम दूसरा एक्शन भी एक्सेस करके देखते हैं। जो दूसरा बनाया था हमने, कार डॉट क्या था, लोडिंग ना, लोडिंग ये लोडिंग। अब हमने ऊपर एक पैरामीटर दिया है, तो हमें नीचे आर्गुमेंट भी देना होगा कि कौन सा मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फूड। अब देखें क्या होता है, द कार इज लोडिंग फूड, द कार इज ड्राइविंग, द कार इज लोडिंग फूड। अब मैं इन दोनों, देखिए मैंने कार1 के ऑब्जेक्ट से दोनों कॉल किए, तो इसी को कार2 के ऑब्जेक्ट से भी कर सकता हूँ, सेम काम। कार2 डॉट लोडिंग, पहले कर लेते हैं राइडिंग ड्राइविंग, और फिर कर लेते हैं लोडिंग, इसको लोडिंग कर लेते हैं। अब इसको हम लोड करवा लेते हैं, कुछ क्लियर कर लेते हैं कि मेरे लेके जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, इसका रेड कलर है, इसका कलर भी प्रिंट करवा लेते हैं। इसके सारी चीज़ें प्रिंट करवा लें अगर आप लोग के, तो कि इसका कलर कौन सा है। वैसे सिंपल सी बात है, आपको भी करवाने आता है, कार2 डॉट इसका कलर कौन सा है, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। इसमें थोड़ा मैं लगा देता हूँ, एक लाइन खाली लगा देता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ये ऊपर एक ऑब्जेक्ट नीचे एक ऑब्जेक्ट है, देखिए रेड, द कार इज ड्राइविंग, रेड कलर की कार है जो ड्राइविंग कर रही है, द कार इज लोडिंग फूड, कि वो फूड लेके जा रही है। एक वाइट कलर की कार है जो ड्राइविंग हो रही है और वो लेके जा रही है मिरर्स। देखिए हमने एक ही क्लास बनाई है, उससे दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दोनों के एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों के एक्शंस भी डिफरेंट आ रहे हैं। देखिए ये मिरर लेके जा रही है, ये फूड लेके जा रही है, सिर्फ पीछे क्लास एक बनी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने हम यहाँ से मल्टीपल जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाए, उनके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट रखें, कोई मसला नहीं है, हम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन क्लास हमारी एक ही होगी। हम एक ही ब्लूप्रिंट को यूज करेंगे, आगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लगा, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हम उस ब्लूप्रिंट को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, हर ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट भी डिफरेंट होगा, हर ऑब्जेक्ट की एक्शंस भी डिफरेंट हो गए। कुछ कुछ एक्शन सेम होते हैं, क्योंकि ये भी ड्राइव कर रहा है, ये भी ड्राइव कर रही है, कार इज ड्राइविंग, लेकिन ये लेके जा रही है फूड, ये लेके जा रही है मिरर। ओके हो गया, अच्छा यहाँ तक जैसे इशू। ये जो एट्रीब्यूट्स है और फंक्शंस में इनमें फर्क क्या आ रहा है, सिमिलर टू है और दोनों प्रिंट हो रहे हैं, बबल दोनों भाई, के हम ना यहाँ पे फंक्शनैलिटीज आगे जाके ऐड करेंगे, हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंटिंग लिखी है, यहाँ पे हम पूरे पूरे फंक्शंस लिखेंगे। अबर भाई अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं अपना ऊप का, तो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं किया हुआ, ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बेसिकली बेउसैर जो हम लोग एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करते हैं ना ब्रादर्स, तो जस्ट एक रॉ डाटा होता है हमारे पास। तो उस उसका रॉ डाटा के जरिए हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं बेसिकली, और फिर जो जी हमारे जी पास फंक्शंस होते हैं ना बेसिकली, उसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के
डेटा मैनिपुलेशन के मेथड्स को यूटिलाइज करके कुछ ये देखिए इंफॉर्मेशन बाबर भाई क्रिएट करते हैं बाबर भाई, और फिर उसका आउटपुट यूजर को दिखा देते हैं। बिल्कुल तो बाबर it भाई ये means देखिए कि मैंने एक बैंक attributes are variable which we use to collect data from the user, and functions are methods we can use to output the user according to our manipulated data by performing बिल्कुल some ठीक processes aggregation के जो भी आप करते हो उन पे actions को perform करने के साथ फिर आप उसका आउटपुट उसको दिखा देते हैं। ये बिल्कुल चीज ऐसे ही। अच्छा बाबर भाई ये देखें आपके क्वेश्चन का आंसर, मैंने एक बैंक अकाउंट के नेम से क्लास बनाई है, ठीक है, ओके। जी उसमें दो चीजें हैं, उसमें तीन चीजें एट्रीब्यूट्स दी हैं, एक उसका अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नेम होगा और बैलेंस होगा, ठीक है। वैसे ही लिखा हुआ है मैंने, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और बैलेंस, ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया डिपॉजिट का कि आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। जब वो डिपॉजिट करेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ बैलेंस, उस बैलेंस में ना जो अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा ना उसको ऐड करता जा रहा हूँ। पैसे ऐड नहीं होंगे ना हमारे अकाउंट के अंदर अगर हम डिपॉजिट करेंगे। फंक्शन बना दिया मैंने कि आप डिपॉजिट कर सकते हो, वो अमाउंट को मैंने ऐड कर दिया, प्रिंट करवा दिया डिपॉजिट अमाउंट इनटू अकाउंट कि आपके अमाउंट डिपॉजिट कर दी ये वाली इस अकाउंट नंबर के ऊपर, और आपका आप बैलेंस ये हो गया है। मैंने यहाँ पे बैलेंस चेंज कर दिया ना, बैलेंस में अमाउंट क्रिएट ऐड कर दी मैंने, ये जो बैलेंस था इसमें अमाउंट ऐड करके मैंने दोबारा प्रिंट करवा दिया कि भाई आपने जो पैसे दिए थे वो ऐड हो गए, अब आपका ये बैलेंस है, ओके हो गया। डिपॉजिट का एक बना लिया फंक्शंस मैंने। इसी तरह विड्रॉ का बना लिया कि अगर आप पैसे निकालोगे तो पैसे मैंने माइनस कर दिया अमाउंट को, ठीक है, और बता दिया कि भाई इस अकाउंट में से इतने पैसे निकल गए हैं, अब आपका बैलेंस इतना रह गया। अगर इसको रन करें, मैं रन करता हूँ इसको, कंट्रोल जे, तो ये इसको कंट्रोल ये करते हैं, ओके। इसकी कौन सी इसमें पढ़ाई नहीं, मैंने फाइल कौन सी है, ऐसे रन नहीं होगी। फाइल का नेम, फाइल का नेम है इनहेरिटेंस, ओके, इनहेरिटेंस डॉट पी, इनहेरिटेंस का ही छोटा है, लेकिन पीछे वो गलत दिया हुआ है ना, ये रन नहीं हो गया ऐसे। देखा नो सच फाइल डायरेक्ट, वहां पे जाके ओपन करनी पड़ी। यही था बैंक अकाउंट, अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे रन होगा। इसको थोड़ा जूम कर ले तो, कंट्रोल बी, तो इसको रन करते हैं, तो पाइथन और इनहेरिटेंस के नेम से क्लास। ये देखें मेरा बैलेंस था 1000, कि आपका बैलेंस 1000 है, ठीक है। फिर मैंने डिपॉजिट करवा दिया 500 इनटू दिस अकाउंट, मेरा न्यू बैलेंस क्या आया 1500। ये फंक्शनैलिटी सारी मैंने जो पीछे डिफाइन की उससे हो रहा है, मेरा न्यू बैलेंस 1500 आ गया। उसके बाद मैंने विड्रॉ करवा ली, कितने 200 मैंने विड्रॉ करवा लिए, न्यू बैलेंस क्या आया 1300, 1500 में से 200 निकल गए, 1300 आ गया। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट रेट डाला है कि आपका इंटरेस्ट रेट 25% मैंने इंटरेस्ट रेट डाला है ना, तो आपका इंटरेस्ट रेट डालने के बाद नाउ योर बैलेंस आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट रेट इज 1625। समझ लग रही है बाबू भाई कि हमने जी जी फंक्शनैलिटीज ऐड की है, फंक्शंस जो बनाए थे, हमने डिपॉजिट की फंक्शनैलिटी ऐड की है, हमने विड्रॉ की फंक्शनैलिटी ऐड की है, हमने इंटरेस्ट रेट की फंक्शनैलिटी ऐड की है, हमने फंक्शनैलिटीज ऐड की, ओके हो गया। आपको ये काम मैं ये बनाने के लिए भी दूंगा, आगे जाके पढ़ लेंगे ना हम थोड़ा सा, तो ये आप लोगों को बनाना है। ऐसे हम तो देखिए अपना एक बैंक रियल लाइफ सिनेरियो, एक रियल लाइफ सिनेरियो बैंकिंग में ऐसे ही होता है ना, जी जी बिल्कुल ऐसे ही हम अमाउंट डालते हैं तो ऐड हो जाती है, जब निकालते हैं तो निकल जाती है, ठीक है। हमारा बैलेंस भी शो हो जाता है कि आपका बैलेंस अपडेट हो गया साथ ही। ठीक है तो ये एक रियल लाइफ सिनेरियो था कि जैसे कि हम बैंक अकाउंट कैसे काम करते हैं, हम उसको ऊप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको बंद जी करते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ कर रहे थे हम, तो कहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे थे, कंट्रोल बी जे। तो ये हमने क्लास ऑब्जेक्ट देख लिए हैं, एट्रीब्यूट्स भी देख लिए, एक्शंस भी देख लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को जो यहाँ बैठे हैं, क्लियर है। क्लियर है। अब हम थोड़ी सी इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी है हमने।
तो हमने पढ़ तो लिए क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब हम इसकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। बाकी बस आज के लेक्चर इतना ही था, हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के खत्म कर देंगे। अच्छा, क्लास क्रिएट्स अ यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर। क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, मींस के क्लास को यूज करते हुए हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, विच होल्ड इट्स ओन डाटा मेंबर, जिसके अपने डाटा मेंबर्स होते हैं, मींस के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड मेंबर फंक्शन, मींस के उसके अपने फंक्शंस, और आप इसको एक्शंस कह सकते हो, जो आपको दिल करे आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इसको एक्शंस कहूंगा। और इसके मेंबर फंक्शंस होते हैं। ये दो चीजें हमने देख ली हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स भी थे और उसके एक्शंस भी थे, विच कैन बी एक्सेस, जो एक्सेस कर सकता है, यूज बाय क्रिएटिंग, जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स क्लास में जो हमने एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस बनाए हैं, हम उनको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कोई बताएगा? हम उनको एक्सेस कैसे कर रहे हैं जो हमने क्लास में एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस बनाए हैं? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके। हाँ जी, हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तब ऑब्जेक्ट के जरिए उनको एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? ये लिखा हुआ है कि विच कैन बी एक्सेस्ड, कि हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, एंड यूज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट, बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, मीन के उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उन एट्रीब्यूट्स और एक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? A class is like a ठीक। blueprint of an object। क्लास एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, ये तो हम कह के थक गए बार बार, तो क्लास एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। एक कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कैसे क्लास क्रिएट करनी है। क्लास आर क्रिएटेड बाय कीवर्ड क्लास, के हम क्लास कीवर्ड को यूज करते हुए क्लास बनाते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द वैल्यू दैट बिलोंग टू अ क्लास, के वो वेरिएबल्स हैं जो क्लास के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज पब्लिक, ये हमेशा पब्लिक होते हैं, एंड कैन बी एक्सेस, और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। हमने डॉट लगा के ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाया और वैसे एक्सेस किए है ना, ये देखें, ऑब्जेक्ट डॉट, ये देखें, कार डॉट कलर, कार डॉट ड्राइविंग, कार वन डॉट लोडिंग, कार टू डॉट कलर, मीन्स के जैसे डॉट लगा के हम एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो यही लिखा हुआ है कि हम उनको कैन बी एक्सेस यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल माई क्लास, ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के उसने माई एट्रीब्यूट को एक्सेस किया हुआ है। ओके हो गया? ओके। जी। तो ये हो गया। लेट्स ब्रेक डाउन, ये थोड़ा सा और ब्रेक डाउन किया हुआ है सिंपल टर्म्स में। ये अब आप पे, आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आगे से आगे सिंप्लिसिटी है। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे ना समझ आए ना इस चीज पे, तो मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन आपको इस चीज पे समझ आ गया क्लास के, तो हम ये नहीं रीड कर रहे। ओके? जी ठीक है। क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि उन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर ना समझ आए तो बंदा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता है उसको, लेकिन आप लोगों को सबको समझ आ गया तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकती है? अब एक कार की एग्जांपल ये है, थिंक ऑफ अ क्लास एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ कार। ऐसे की है, हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, मींस एक क्लास बनाई है। तो ब्लूप्रिंट टेल्स यू कार्स पार्ट्स एंड फीचर्स, मीन लाइक्स, कलर, व्हील्स एंड स्पीड, मींस कि उसके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं कि ब्लूप्रिंट उसके एट्रीब्यूट्स बताता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्लास उसके एट्रीब्यूट्स बताती है, जैसे कि कलर, व्हील और स्पीड। बट यू कांट ड्राइव द ब्लूप्रिंट, लेकिन आप एक क्लास को ड्राइव नहीं कर सकते। यू हैव टू बिल्ड अ कार फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट, कि आपको उस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए एक कार बनानी पड़ेगी। मीन्स कि आपको उसको यूज करते हुए, क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप उन एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। ऐसे ही है ना? आप सीधे क्लास से जी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। द कार यू बिल्ड इज लाइक एन ऑब्जेक्ट, कि जो आप कार बनाओगे वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, और इंस्टेंस, आप इंस्टेंस भी कह सकते हो और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो ऑफ द क्लास। ईच कार बिल्ड फ्रॉम द सेम इनपुट कैन हैव इट्स ओन कलर एंड स्पीड। कहता हर ऑब्जेक्ट जो हम एक क्लास ग्रुप इनको यूज करते हुए बनाएंगे, उसकी अपनी स्पीड भी हो सकती है, उसका अपना कलर भी हो सकता है। ऐसे ही था, उनके कलर भी डिफरेंट थे, उनके एक्शन भी डिफरेंट थे, लोडिंग के एक्शन डिफरेंट थे ना भाइयों। जी जी। जी कलर भी यही चीज चेंज यहाँ था। पे लिखी हुई है, ईच कार बिल्ड, सॉरी, जी आप सही कह रहे हैं, हमने जो क्या कहा? कलर भी कलर भी डिफरेंट था, हम स्पीड का हमने एक्शन नहीं बनाया, हम स्पीड भी डिफरेंट कर सकते थे ना, जैसे हमने लोडिंग डिफरेंट की है ना। जी लोडिंग भी चेंज। जी जी, हमने लोडिंग बनाई थी, हमने स्पीड नहीं बनाई थी, मीन्स उनकी स्पीड भी डिफरेंट हो सकती है, उनके कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे ही था, हमने ऐसे ये चीज देख ली हुई है, प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देख ली हुई है, तो उनका कलर भी डिफरेंट है और उनके एक्शन भी डिफरेंट है। की पॉइंट लिखे हुए हैं, क्लास आर मेड बाय यूजिंग, वो फिर से चीजें मीन्स रिपीट की हुई है, तो हम ये नहीं पढ़ रहे। ओके?
तो देखें क्लास आर मेड यूजिंग कीवर्ड क्लास इनसाइड अ क्लास एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। इफ यू क्रिएट अ क्लास एंड एट्रीब्यूट कुड बी अ कलर और स्पीड, मींस थोड़ा सा एक्सप्लेन और किया हुआ है। अगर आपको भूल जाए ना कि क्लास क्या है, तो आप यहाँ पे आकर रीड करें, आपको दोबारा सारा याद आ जाए। ओके, क्योंकि जितनी सिंपल टर्म में एक्सप्लेन हो सकता था उतना किया हुआ है। अगर ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ये हमारे हम लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में काफी चीजें हम समझ नहीं आती होती, तो हम ये इसी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको ना समझ आए तो आप ये पढ़ें आके, तो आपको समझ आ जाएगी। ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। मींस कि एक क्लास को बनाते हुए जो यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट है। अ क्लास, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, फिर से वही चीज डिफाइन, क्लास ऑब्जेक्ट, फिर से वही चीज डिफाइंड हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है। ये क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, while an instance is the copy of the class that with actual values, जबकि इंस्टेंस एक क्लास की कॉपी होती है, जिससे एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी एक्चुअल वैल्यूज होती है। इट्स नॉट एन आइडिया एनी मोर, ये एक आइडिया नहीं रहा, इट्स एन एक्चुअल डॉग। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास डॉग लाइक अ डॉग ऑफ ब्रीड who's 7 years old. You can have many dogs to create many different class instances, but without the class as a guide, you would be lost not knowing the what information is needed. वही चीजें दोबारा एक्सप्लेन की हुई है कि आप एक क्लास को यूज करते हुए काफी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन अगर आपको क्लास नहीं बनाते तो आप नहीं, आपको समझ नहीं करना है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी होती है, तो तीन चीजें होती है एक ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द कॉपी, ठीक है। इट इज बिहेवियर, जो उसके मेथड्स हैं। अब यहाँ पे हमने एक और वर्ड सीख लिया, एक्शन, जो हम जिनको हम कह रहे थे एक्शंस, उनको हम बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। उनको हम मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं, उन्हें हम मेथड्स भी कहते हैं, उन्हें हम, ये बिहेवियर एक और वर्ड आ गया, ऐड हो गया। एट्रीब्यूट्स को हम स्टेट्स कहते हैं, और ऊपर क्या पढ़ा था, डाटा मेंबर्स भी कहते हैं। तीन चार वर्ड्स और ऐड हो गए, डाटा मेंबर्स भी कहते हैं। आपने एक चीज पे सीख रहना है, उसी चीज को समझना है। An object is a specific version of a class. Think of a class as general plan, as a general plan or idea, while an object is a real thing created from that plan. इसे क्लास समझ लो कि एक आइडिया, जबकि ऑब्जेक्ट एक रियल थिंग उस आइडिया को यूज करते हुए बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास माइट डिस्क्राइब व्हाट आर डॉग्स हैव इन कॉमन, ब्रीड, ईच एंड कलर, एंड ऑब्जेक्ट वुड बी स्पेसिफिक डॉग लाइक अ 7 year old पग, डॉग का नेम होता है। आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, ये हमने क्लास बनाई, ठीक है, नेम ऑफ अ डॉग, एक क्लास बनाई है डॉग के नेम से। और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ब्रीड, एज और कलर, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और ये उसके बिहेवियर है, बिहेवियर और एक्शन के, वो बात कर सकता है, वो स्लीप कर सकता है, वो ईट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट के तरीके, आल्सो कार्ड एंड डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट बनाने को हम कहते हैं डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, और इसको हम कहते हैं आल्सो कार्ड इनिशिएटिंग, इंस्टेंटिएटिंग, इनिशिएटिंग है इंस्टेंटिएटिंग, व्हाटएवर क्या है, आ क्लास कि एक हम क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने क्लास बनाई डॉग, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट ये और इसके बीवी ये, उससे हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, डॉग 1, डॉग 2, डॉग 3, डॉग 4। अब देखें, सारे ऑब्जेक्ट एक सेम क्लास यूज कर रहे हैं, नजर आइए, जैसे हमारी पीछे थी, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास यूज कर रहे थे, इसी तरह ये चारों का ऑब्जेक्ट डॉग 1 2 3 4 सेम क्लास यूज कर रहे हैं, क्लास डॉग। नीचे कोडिंग भी की हुई है, कोडिंग को देख लेते हैं। हमने क्लास डॉग बनाई, जिस तरह पहले बनाई थी क्लास कार के नेम से, उसमें ब्रीड, एज और कलर लिखा, सेल्फ डॉट ब्रीड, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट कलर, और कलर सामने डिफाइन कर लिया। आगे आगे बार, स्लीप और एक्शंस आ गए, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाए, डॉग 1 क्लास, क्लास को कॉल कर लिया, डॉग 2 क्लास को कॉल कर लिया, उसमें एट्रीब्यूट्स दे दिए, फिर बाद में उनको एक्शंस को कॉल कर रहे हैं, बार्क और स्लीप और ईट। हर किसी का डिफरेंट है, ये चिकन खा रहा है, डॉग 2 कुछ और खा सकता है, डॉग 3 कुछ और भी खा सकता है, ठीक है। बस आज का टॉपिक यही था, तो किस कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना अमीर भाई रिकॉर्डिंग मांग रहा है। तो जरा भी एक बात बताएं, इससे पहले जो हम कोडिंग करते रहे उसमें तो हमें ऐसी चीजें नहीं मिल सकती। इसलिए तो यही चीज है, इसलिए तो ये चीज आई है, फर्स्ट इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग कर सके हम।
रियल लाइफ ऑब्जेक्ट देखिए, बैंकिंग सिस्टम जो है आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से भी बना सकते हो, मसला कोई नहीं है। आप अगर दूसरी प्रोजेक्ट अभी तक जो कोडिंग सीखी है ना, उसमें भी बना सकते हो ना। आप फंक्शंस बना लो, डिपॉजिट के फंक्शन बना लो, विड्रॉ के फंक्शन बना लो, वो काम बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसके आपको कोड बहुत करना पड़ेगा। लेकिन ऊप में वही काम हमने बहुत सिंप्लिसिटी से कर लिया है। अब हम वही फंक्शन हम किसी और बैंक हम वो क्लास किसी को सेंड कर दें, ठीक है, क्लास बनी हुई है, वो डायरेक्ट उसे ऑब्जेक्ट बनाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। क्लास क्लास बनाने की कोई, हमने क्लास बना के रख दी है कि ये क्लास है, वो डायरेक्ट उसे ऑब्जेक्ट बनाएगा और काम करना स्टार्ट होगा उसका। तो हमें बार बार कुछ नहीं करना पड़ेगा। रियल लाइफ सारी कोडिंग इसी में होती है। कोडिंग अब शुरू। कोडिंग अब शुरू। नहीं नहीं, आप दूसरों से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक होती है प्रोसीजरल मैं तो प्रोग्रामिंग, होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और एक होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोसीजरल और फंक्शनल तकरीबन सेम होती है। मींस के हम सारा काम फंक्शंस बना बना करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कुछ लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। अब ये आप पे, आपको ज्यादा समझ किस चीज की है। ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइज है। जी ये ऑर्गेनाइज है, इसमें हमें कोडिंग बहुत कम करनी पड़ती है। इसे हम बार बार डाटा को ये यूज कर सकते हैं, इस क्लास को हम बार बार यूज कर सकते हैं। बात ये है सारी। ठीक है। अगर हम फंक्शंस बनाएं तो हमें हर किसी के लिए, अगर हम ऑब्जेक्ट, इसे हम देखें ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें सारी उसकी जितने उसके फंक्शन बनाए हुए हैं सारी उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, जितने एट्रीब्यूट है सारी प्रॉपर्टीज आ गई। हमने ये फंक्शन बार बार नहीं बनाने पड़े हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें उठाई जा रहा है उसकी। आगे जाके इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जिसमें हम मल्टीपल क्लासेस भी बनाएंगे, तो वो क्लासेस दूसरी क्लासेस से एट्रीब्यूट्स उठाएंगी, तो आगे से आगे बढ़ते जाएगा काम। क्लास के अंदर क्लास एक सेकंड। मैं दिखाया था मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मुझे बताना है मैंने सही लिखा हुआ जरा। 2 मिनट भाई, 2 मिनट। मैं यहाँ एड्रेस स्टॉप करो।